शेयर बाजार में आई इस बड़ी गिरावट से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है और जानकार शेयर बाजारों की गिरावट के लिए कच्चे तेल की कीमतों में आई बड़ी कमी और कोरोना के कहर को जिम्मेदार बता रहे हैं। शेयर बाजार की इस गिरावट पर अर्थशास्त्री आकाश जिंदल से बात की हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा ने। के दिन भारत की शेयर मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है। शेयर बाजार 2300 से भी ज्यादा अंक नीचे पहुंच गया है। बाजार की इस ऐसी हालात के लिए क्या वजह जिम्मेदार रही, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं जाने माने अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी के पास। आकाश जी, शेयर मार्केट में आज 2300 से ज़्यादा की गिरावट, लगातार अभी भी गिरावट का दौर जारी है, इसकी क्या वजह आपको नज़र आ रही? देखिए, वजह है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के अंदर जो हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, एज एन इकोनॉमिस्ट मैं कहूँगा, कोरोना वायरस ऑलरेडी दुनिया की इकोनॉमी को, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को उसने नीचे लाया हुआ था। वर्ल्ड की इकोनॉमी में डर का, भय का माहौल बना हुआ था। अब जो ताज़ा घटना हुई है वो है ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, यानी कच्चे तेल की प्राइसेस में भारी कमी। एक ह्यूज ड्रॉप आया है ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में। अब क्रूड ऑयल दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज दुनिया भर की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में क्रूड ऑयल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो है क्या, पहले ही यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी डाउन चल रही थी। कोरोना वायरस के इम्पैक्ट ने उस डाउनफॉल को और बढ़ाया, और अब जो क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस की फॉल है, उसने ग्लोबल मार्केट्स को कहीं ना कहीं बिल्कुल घबराहट के माहौल में लाके खड़ा कर दिया। पूरी ग्लोबल मार्केट्स डाउन है। हिंदुस्तान की बात करें तो हमारी इकोनॉमी पे जहां कोरोना वायरस का असर है, अब क्रूड ऑयल प्राइसेस के ग्लोबल इन्वेस्टर्स का इम्पैक्ट भी यहाँ आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो येस बैंक का स्कैम है उसका असर भी अभी ताज़ा है। तो कहीं ना कहीं तीन चीज़ें इकट्ठी हो गई जिन्होंने हिंदुस्तान की इकोनॉमी में भी एक भय, एक डर पैदा किया है। और जाहिर सी बात है, जिन्हें इकोनॉमिस्ट कहूँगा, अगर इकोनॉमी में कुछ घबराहट होती है तो वो मार्केट्स के अंदर इफेक्ट करती है। ये जो हम देख रहे हैं घबराहट निवेशकों के बीच में, और जो हड़कंप देख रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर, ये कब तक रहने वाला है, कुछ अनुमान? देखिए, फिलहाल हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए शॉर्ट टर्म में अच्छी खबरें नहीं नजर आ रही। कोरोना वायरस कब तक अपना तांडव, कब तक अपना विनाश कर दिखाएगा, वो हमें देखना है। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस कितना समय लेती हैं, वो एक चीज़ है। उसके अलावा सरकार ने यह भरोसा दिया है कि येस बैंक का सोल्यूशन दिया जाएगा। वो कब आता है, कैसे आता है, वो देखना है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में इंडियन इकोनॉमी के लिए राहत नहीं दिखती है, बट लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग है, रेजिलियंट है, और लॉन्ग टर्म के अंदर हमारी इकोनॉमी बाकी वर्ल्ड की इकोनॉमीज को आउट परफॉर्म करेगी। ऑलरेडी 15 दिन पहले करीब डेटा आया है, हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं दोबारा से। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है कि आने वाले समय में हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का पोटेंशियल रखते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन इकोनॉमी में दम है, इसमें कोई शक नहीं। जो आज गिरावट देखी गई है शेयर मार्केट में, ऐसी गिरावट पिछले 2 महीने से लगातार शेयर मार्केट में हो रही है। लेकिन जो स्कैम है, यस बैंक का स्कैम, वो हाल ही में सामने आए हैं। क्रूड ऑयल के दाम अभी कम हुए हैं। तो जो पिछले 2 महीने से लगातार गिरावट चल रही है, उसके पीछे क्या वजह थी? आज गिरावट बड़ी है, आज गिरावट का क्वांटम बहुत बड़ा है। पीछे जो कुछ आप कह सकते हैं डाउनफॉल रहा है, उसमें कोरोना वायरस का इम्पैक्ट तो कुछ दिनों से ही है। कोरोना वायरस का इम्पैक्ट रहा है, वो दिख रहा है हमें। येस बैंक इशू का इम्पैक्ट है, यूएस चाइना ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट भी था। लेकिन आज की गिरावट को आप पिछले दिनों की गिरावट के मुकाबले में आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज आज की गिरावट का क्वांटम जो है, साइज बहुत बहुत बड़ा है पिछले दिनों की गिरावटों के मुकाबले। ऐसे वक्त में निवेशकों को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि कैसे क्या करे, वो क्या कदम उठा सकते हैं? हिंदुस्तान की इकोनॉमी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी इकोनॉमी है, मजबूत इकोनॉमी है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स पे भरोसा रखें। आज भी हमारी जीडीपी ग्रोथ 4.7% है, जो कि वर्ल्ड की जो प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ है उससे ऑलमोस्ट डबल है। बाकी जो हमारे पीयर्स हैं, जो हमसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनसे ज़्यादा तेज़ी से हम ग्रो कर रहे हैं। चाइना से अब ज़्यादा तेज़ी से हम ग्रो कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी की लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे भरोसा रखें।
तो बिल्कुल जानकार ये मान रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल की कीमतों में जो अचानक से कमी आई है, पहली वजह ये, और दूसरी कोरोना के कोहराम की वजह से ही शेयर मार्केट आज धराशायी हुआ है। और बुरी खबर यह है कि अभी शेयर मार्केट इन हालातों से उभरने के कोई संकेत नहीं दे रहा है। कैमरामैन चंद्रशेखर के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।